हे दोस्तों, वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की करंट फिल्म द फाइटर को लेकर, जो 25 जनवरी 2024 को रिलीज़ हो चुकी है। ये भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म है और फिल्म में जिस लेवल के एरियल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, वो मुझे तो नहीं लगता इससे पहले भारत के किसी फिल्म में दिखाए गए हैं। मज़ा आ जाता है देखकर। और फिल्म में जो सिनेमाटोग्राफी है, जो कश्मीर की हसीन वादियों में जो फिल्म को शूट किया गया है, वो देख के मतलब आंखें भर आती है। मतलब बहुत ही विजुअली प्लीजिंग है फिल्म, बहुत ही विजुअली ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है देखकर दोस्तों। और इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं, सब ने बेहतरीन एक्टिंग की है। ख़ास तौर पे ऋतिक रोशन जो लीड में है, उनकी एक्टिंग बेहद ही ज़्यादा नेचुरल है। मतलब उनके जो रोने के जो सीन्स हैं, वो कुछ भी ओवर नहीं लगता हमें, बहुत ही नेचुरल। और बाकी एक्टर भी ठीक ठाक है एकदम, वो मैं अलग करके कुछ नहीं कहूँगा। एक्टिंग ओवरऑल ओके सबके। लेकिन दोस्तों, तमाम इन पॉजिटिविटियों के बावजूद कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मैंने रियलाइज़ की है, जो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आप रिलेट कर भी करें या ना करें। तो पहली जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी, टोन थोड़ी सीरियस होनी चाहिए थी। अगर आप इस तरह की जो पेट्रियोटिक फिल्म देखें, जैसे आप गाजी देखें, गाजी अटैक देखें, उरी देखें, तो उन फिल्मों ने एक अजीब सी सीरियसनेस है जो आपको बांध के रखती है, उतनी लाइट नहीं है। अब सीरियस है, उसका ये मतलब भी मैं नहीं कह रहा कि बहुत डार्क है, नहीं बहुत डार्क भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फाइटर का जो टोन है उससे तो ज़्यादा सीरियस है। तो वो अगर सीरियस टोन इस फिल्म में अगर होता तो मज़ा आ जाता। और ड्रामेटाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत फास्ट जाती है। जो बिल्डअप सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत बुरे हैं मैं नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी सीरियसनेस की ज़रूरत थी फिल्म में। बहुत ही ऐसा लगता है कि कमर्शियल वे में फिल्म को शूट की गई है, लेकिन कमर्शियल वे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स के पायलट पार्टी कर रहे हैं, इसको मैं कोई गलत कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मॉन्क नहीं है, वो बिल्कुल पार्टी कर सकते हैं। और वैसे भी वो जो पार्टी सॉन्ग था, उसमें कोई वल्गैरिटी, हाई सेडक्शन भी नहीं था। और वैसे भी बॉलीवुड वालों का भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर दें। तो मैं उस एंगल से नहीं कह रहा, लेकिन जो टोन है वो और बेहतर हो सकता था फिल्म का। फिल्म में कुछ फैक्चुअल एरर्स हैं कि यहाँ दिखाया गया है जो आतंकवादी है, जिसका नाम है अजहर अख्तर, वो आर्मी को डोमिनेट कर रहा है। मतलब आर्मी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक कहावत है पाकिस्तान को लेकर कि हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा है कि आर्मी के पास एक देश है। तो आर्मी माई बाप है, आर्मी का हाथ जिसके सर पे हो आप कुछ भी कर सकते हो, और आर्मी अगर नहीं चाहेगी तो आप 2 मिनट भी वहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो ये एक फैक्चुअल एरर है कि अजहर अख्तर जो लीड विलन है, वो उस तरह से बात नहीं कर सकता जिस तरह से आर्मी से कर रहा है। और अगेन बॉलीवुड ने अपना वो अजीब सा एक मतलब क्या बोलो, वाइट वॉश टाइप का एक शुगर कोट, वाइट वॉश, जो भी बोलिए, कार्ड खेला इस फिल्म में कि आर्मी में एक जनरल कह रहे हैं कि वो अटैक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, अब हमें इन आतंकवादियों को पनाह नहीं देनी चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होता। बेसिकली पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसकी पूरी बुनियादी एंटी इंडिया हेट्रेड के ऊपर है। तो उसमें अच्छा एसआई, बुरा एसआई, अच्छा आर्मी, बुरा आर्मी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत थी, मतलब राइटर को। और अगर आपने जानबूझ के किया है तो पता नहीं आप किसे खुश करना चाहते हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों, ये जो फिल्म है, इसकी जो कहानी है वो पुलवामा अटैक के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद कैसे हमारे बहादुर वायुसेना बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, वो भी फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन पुलवामा अटैक के ऊपर बेस्ड होने के बावजूद ये इसमें काफ़ी सारे फिक्शनल लेयर्स हैं। तो एकदम एक्यूरेट वे में बेस्ड है मैं ये नहीं कह सकता। वो आप समझ जाएंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसमें कुछ बिल्कुल सच्चाई भी है और कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी हैं। जैसे ख़ास तौर पे वो जो पायलट को छुड़ाने के लिए जो हमारी जो वायुसेना वहाँ जाती है मिशन पे कमांडोज के साथ, ये सब वगैरह थोड़े फिक्शनल है। और भी कुछ साइड की चीज़ें फिक्शनल हो सकती है, वो तो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेनली है कि एक पायलट को बुरी तरह से मार दिया गया, ये दिखाया गया फिल्म में कि एक पायलट को मार दिया गया और दूसरा पायलट अभी भी बंदी है, जिसे बचाने के लिए हमारी वायुसेना और कमांडोज पाकिस्तान में घुस जाते हैं। तो यही कुछ कैसे वो ये सब करते हैं, इसी को लेकर कहानी है। मेन प्लॉट छोड़कर सब प्लॉट में ज़बरदस्ती इमोशन निखारने की कोशिश की गई है। ज़बरदस्त एक इमोशनल एम्फेसिस है सब प्लॉट में, और वो सब प्लॉट भी मेरी नज़र में काफ़ी हद तक इलॉजिकल है, मैं रिलेट नहीं कर पाया। तो फिल्म में ये दिखाया गया है, दीपिका पादुकोण की जो किरदार है, उसके पिताजी उसे त्याग देते हैं क्योंकि बेटी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। और पिता क्या करते हैं, कौन से प्रोफेशन में है? पिता कोई आतंकवादी है नहीं, स्मगलर है नहीं, पिता है एयरलाइंस में काम करते हैं एक अच्छी पोजीशन में। तो बात वही है कि बाप जज है और बाप बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि
बेटी वकील बन गई, या पिता एक बहुत बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मालिक है और बहुत गुस्सा हो गया पिता क्योंकि उसकी जो बेटी है वो सिंगर बन गई। ये वैसी ही बात है, मतलब मैं तो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी ये बात। वैसे आप लोग अगर इमोशनल हुए हो तो इट्स ओके, मैं उससे रिलेट नहीं कर पाया। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, नहीं, पेरेंट्स की काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है लाइफ में, लेकिन वो भी गलत हो सकते हैं क्योंकि वो भी इंसान है। इंटेंशन रेयरली गलत होता है, लेकिन हाँ, गलती उनसे भी हो सकती है। लेकिन ये जो सिचुएशन है कि एयरलाइंस में अच्छी पोजीशन में काम करने वाला बाप गर्व से ये नहीं कह पा रहा कि उसकी बेटी एयरफोर्स में है, तो ये बात मुझे अजीब लगी थोड़ी। खैर ठीक है, अगर किसी ने रिलेट किया तो किया, मैंने नहीं किया। दोस्तों, तमाम नेगेटिव पॉइंट मैंने रेस किए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत समझिए कि ये फिल्म वाहियात है। नहीं, ये रेस 3 या गणपत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल 1 टाइम वॉच है। और अगर आपको एरियल फाइट सीक्वेंस के लिए, मैं तो कहूँगा कि 2 टाइम वॉच है। लेकिन हाँ, बहुत याद रखने वाली फिल्म उस हिसाब से कुछ नहीं है। और मैं नेगेटिव पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आपके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ है, उसके साथ साथ अगर आपकी जो स्टोरी टेलिंग, एक थोड़ा सीरियस टोन और फैक्चुअल एरर्स अगर नहीं होते और अननेसेसरी सब प्लॉट के ज़रिए ज़बरदस्ती इमोशनल करने की कोशिश नहीं की गई होती, तो शायद फिल्म परफेक्शन की तरफ 1 कदम या 5-6 कदम और आगे बढ़ जाती। तो ये मेरी रियलाइजेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ओवरऑल फिल्म 1 टाइम वॉच है, बिल्कुल देखिए, भूल जाइए। और हाँ, फिल्म हिट होगी, सबको पता है, काफ़ी अच्छी जा रही है फिल्म। तो दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू। मिलता है किसी नए वीडियो में।